हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी नामकरण। इसके पहले 3 वीडियो आप लोगों के पास यह प्रोवाइड करा चुके हैं हम, जो कि यह चौथा भाग है। ठीक है, यूपीएससी नाम का यह चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखो, इसके अब यह पढ़ने के लिए पहले कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग जान लें। जैसे इसमें लिखा गया कि यदि कार्बन की एक से अधिक श्रृंखलाएं हो, कार्बन की एक से अधिक श्रृंखलाएं हो, तो एक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। इसमें कहने का मतलब यह है कि यदि कार्बन में कई श्रृंखलाएं हो, तो उसमें एक से अधिक श्रृंखलाओं का चयन करते हैं तथा शेष बची श्रृंखलाएं प्रतिस्थापी समूह के रूप में कार्य करती हैं। यह नियम यह कह रहा है कि यदि कार्बन की कई श्रृंखलाएं हो, तो उसमें एक लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला जो होगी, जिसमें लंबी श्रृंखला का मतलब है कि जिसमें कार्बनों की संख्या अधिक होगी, उसका हम लोग चयन करेंगे। वो मुख्य श्रृंखला के रूप में कार्य करेगा। बाकी शेष बची श्रृंखलाएं वो प्रतिस्थापी के रूप में कार्य करेंगे। अब जैसे प्रतिस्थापी कुछ है, उनका नाम क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार से उसको लिखा जाएगा, उसको आप लोग सुने। देखो, जैसे आपको प्रतिस्थापी मिल सकता है, जैसे आप लोग यह पढ़े थे CH4। CH4 में आप लोग पढ़े थे मेथेन। इसका नाम क्या था? मेथेन। लेकिन यदि CH4 से यदि एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, CH3, और ऐसे जाकर यह किसी कार्बन के साथ जुड़ जाए, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। तो यह तब यह प्रतिस्थापी के रूप में कार्य करेगा। क्या? CH3। यदि यह जाके कहीं ऐसा जुड़ जाए, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। ठीक है। यदि C2, CH3, CH2, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। C2H5, इसी को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, C2H5। ठीक है। और Cl, इसके लिए हो जाएगा क्लोरो। क्लोरो। यदि F आ जाए, F कहीं जुड़ जाए, तो इसका नाम होता है फ्लोरो। तब इसका नाम लिखा जाएगा फ्लोरो। अभी तक तो आप लोग इसको पढ़ते थे क्लोरीन, फ्लोरीन, लेकिन जब यह प्रतिस्थापी के रूप में कार्य करेगा, तो इसका नाम Cl का नाम हम लोग लिखेंगे क्लोरो, F का नाम लिखेंगे फ्लोरो, और इसी आधार से आपको जुड़ जाए Br, ये कहीं जाके जुड़ जाए, तो इसका नाम लिखा जाएगा ब्रोमो। इसका नाम लिखा जाएगा ब्रोमो। ठीक है। और यदि कहीं I जुड़ जाए, तो इसका नाम लिखा जाएगा आइडो। आइडो। ठीक है। तो इस प्रकार से यह मेथिल, यह एथिल, यह हो जाएगा क्लोरो, यह फ्लोरो, और यह हो जाएगा ब्रोमो, और यह हो जाएगा आइडो। ठीक है। तो यह सभी प्रतिस्थापी के रूप में जब कार्य करेंगे, तो इसका नाम यह होगा। अब किस तरीके से यह प्रयोग किए जाएंगे, उसका हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे यदि जुड़ जाए CH3, CH, CH2, या CH3 कर दो, CH3। अब जैसे ये आप लोगों को एग्जाम्पल में दे दिया गया, तो इसमें नियम क्या है कि यदि इसमें कहा गया कि यदि कार्बनों की एक से अधिक श्रृंखलाएं हो, तो उसमें एक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। जैसे मान लो कि हम यहां से यदि काउंटिंग करते तो एक, दो, देखो यहां पे आने के बाद दो रास्ता हो गया, या तो आप ऊपर भी जा सकते हैं या तो सामने भी आ सकते हैं। तो एक दो, ऊपर जाएंगे तो तीन, एक दो तीन, या तो यहां से आप काउंट कर ले, एक दो तीन, एक दो तीन, मतलब हर जगह पे एक सबसे लंबी श्रृंखला तीन कार्बन वाला ही मिल रहा है। तो आप कोई एक लंबी श्रृंखला का चयन कर ले। मान लो कि हम इसको चयन कर ले, एक दो तीन, यह मुख्य श्रृंखला, इसका हम चयन कर लिए। ठीक है। इसका यदि चयन कर लिया गया, तो बचेगा यह CH3। तो पहले यह जो चयन आप किए, इसका नाम आप लोग लिख लें। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन होगा तो उसका नाम होगा प्रोप,
ठीक है, 3 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा प्रोप। और फिर उसके बाद जो है, देखो कार्बन कार्बन एकल बंध से जुड़ा है ना, तो प्रोप में एन जुड़ेगा तो हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो इसका केवल इतने का नाम लिख दिया गया। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और एकल बंध से जुड़े हैं, तो 3 कार्बन से प्रोप, एकल बंध से जुड़ा है तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। अब फिर उसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा। देखो, या कहे है ना कि यदि कहीं CH3 जुड़ जाए तो उसका नाम, तब वह प्रतिस्थापी के रूप में कार्य करेगा। शेष बचा हुआ भाग क्या, किसके रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में। तो जब प्रतिस्थापी के रूप में यह कार्य करेगा तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, मेथिल। तो यह हो जाएगा मेथिल। समझ गए। और यह जुड़ा कितने नंबर पे है, 1 2 3, 2 नंबर कार्बन पे, तो हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाएगा। जैसे और एग्जांपल की यदि बात किया जाए, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2 या CH3 कर दिया जाए, जैसे यह। अब इसका नाम क्या बनेगा, देखो पहले बताया कि यदि कार्बन की कई श्रृंखलाएं हों तो उसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का चयन करें। करो, 1 2 3, ऊपर गए तो केवल 4 कार्बन, 1 2 3 4। आप देखो यहां से दो रास्ता, आगे भी जा सकते, ऊपर भी जा सकते। आप उसी रास्ता का चयन करेंगे जो लंबा हो। तो देखो यहां तक गए तो ऊपर गए तो केवल 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब इससे ऊपर न जाने के बजाय यदि हम सामने जाते, सीधे जाते, तो वह 5 कार्बन वाला मिल रहा है। यहां से भी काउंट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब लंबा रास्ता यही है, लंबी श्रृंखला यही है, मतलब कि कार्बनों की अधिक श्रृंखला जो है यह वाली है। बाकी तो यह शेष बच गया, तो पहले इसको छोड़ दो, या इसको छोड़ दो, जो नहीं मिला उसको छोड़ दो। जो अब लिखा गया उसका नाम लिखो, 1 2, काउंट करो। अब काउंटिंग भी उसी साइड से किया जाएगा जिधर से यह CH3 जुड़ा हुआ है। देखो 1 2 3, 1 2 3, दोनों नंबर पे 3, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से हो जाएगा पेंट। ठीक है, 5 कार्बन से क्या बनेगा, पेंट। फिर उसके बाद सभी कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए हैं, तो सभी कार्बन एकल बंध से जुड़े हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसमें क्या जुड़ेगा, एन, तो पेंट में एन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, समझ गए इतनी चीज, केवल इतने का नाम लिख दिया गया। 5 कार्बन से पेंट एकल बंध से जुड़े तो उसमें जुड़ गया क्या, एन, तो हो जाएगा पेंटेन। फिर उसके बाद ये देखो CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 कितने नंबर कार्बन पे, 1 2 3 नंबर कार्बन पे, तो 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है CH3। अब CH3 किसके रूप में कार्य करेगा, यह कार्य करेगा प्रतिस्थापी के रूप में। तो प्रतिस्थापी के रूप में यदि यह कार्य करेगा तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, मेथिल। तो ये हो जाएगा मेथिल। समझ गए, तो यह हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन, इसका नाम बनेगा 3 मेथिल पेंटेन। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको लिखें, स्क्रीनशॉट लें, हम आगे चलते हैं। अब देखो, और यदि बात किया जाए तो CH3, CH2, CH, इससे जुड़ जाए Cl, CH2 या CH3 कर दिया जाए। चलो, अब इसका नाम क्या बनने वाला है, देखो। अब पहली चीज तो एक इसमें क्या है, यह एक कार्बन की श्रृंखला है, तो कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखा जाएगा। तो कार्बन की श्रृंखला कितना, अब कार्बन की काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा जिस साइड से प्रतिस्थापी समूह पहले मिले। अब वहां पे त्रिआवन था और द्विआवन था, तो उसके आधार से हम लोग काउंट करते थे, लेकिन जब प्रतिस्थापी आएगा तो प्रतिस्थापी को देखते हुए हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो जिस साइड से प्रतिस्थापी पहले मिलेगा काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा। यदि आप इस साइड से करते तो 1 2 3 नंबर पे मिले, इस साइड से करते तो 1 2 नंबर पे, मतलब इस साइड से यह वाली काउंटिंग सही मानी जाएगी। 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूट, 4 कार्बन से ब्यूट। फिर उसके बाद अब सभी कार्बन एकल बंध से जुड़े, तो ब्यूट एकल बंध से जुड़ा है तो एकल बंध के लिए क्या लगाया जाएगा, एन। तो ब्यूट में क्या जुड़ेगा, एन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूट में एन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ब्यूटेन। फिर उसके बाद अब यह देखो Cl, यह किसके रूप में
जुड़ा है प्रतिस्थापी के रूप में, तो Cl जब प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ेगा तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? क्लोरो। कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे, तो 2 क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, और आगे CH3, CH2, CH, Cl, CHCl, CH3। अब इसका नाम आप लोग लिखिए क्या हो सकता है? वही नियम वही लगेगा कि जिस साइड से काउंटिंग किया जाएगा, काउंटिंग जिस साइड से किया जाएगा उसी साइड से, जिस साइड से आपका प्रतिस्थापी समूह पहले मिले, जैसे Cl, यहाँ पे प्रतिस्थापी क्या है? Cl। यदि हम लोग काउंटिंग करते हैं इस साइड से तो 1 2 3, या तो इस साइड से करेंगे तो 1 2 नंबर पे मिल रहा है, तो काउंटिंग इसी साइड से की जाएगी, 1 2 3 4 5। तो जिस साइड से पहले मिला काउंटिंग उस साइड से कर लिया गया। तो कितने? अब 5 कार्बन, 5 कार्बन से हो जाएगा पेंट, 5 कार्बन से पेंट। अब पांचों कार्बन देखो, पांचों कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए हैं। जब पांचों कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो जब उसमें क्या जुड़ जाएगा? पेंट में जुड़ जाएगा एन, तो हो जाएगा पेंटेन। एकल बंध से जुड़ा था इसलिए एन जोड़ दिया गया, तो पेंट में एन जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा पेंटेन। यह सभी पहले लेक्चर में ही बता दिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद अब कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? क्लोरो, क्लोरीन एक 3 नंबर पे, और एक जुड़ा हुआ है 2 नंबर पे। एक देखो 2 नंबर पे, एक जुड़ा हुआ 3 नंबर पे, मतलब 3 नंबर, 2 नंबर कार्बन गामा, फिर उसके बाद 3 नंबर कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को यह भी नियम बताया गया कि यदि एक ही जैसा कोई 2 बार जुड़े तो उसके लिए क्या लगाते हैं? डाई शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके लिए डाई शब्द का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा डाई। तो जो प्रतिस्थापी होता है, प्रतिस्थापी को पहले लिखा जाता है मूल शब्द के पहले, तो यह हो जाएगा डाई। अब क्या लिखा जाएगा? क्लोरो। चलो इसको लिखते हैं डाई क्लोरो, डाई क्लोरो पेंटेन, डाइक्लोरोपेंटेन। तो 2 3 मतलब 2 नंबर कार्बन पे और 3 नंबर कार्बन पे डाई, डाई का मतलब एक ही जैसा, क्लोरो मतलब क्लोरीन, 2 नंबर कार्बन पे और 3 नंबर कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और कार्बन कितने? कार्बनों की संख्या 5 है और पांचों एकल बंध से जुड़े हुए। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाएगा। ठीक है, और यदि बात किया जाए आगे, जैसे CH3 CH, यहाँ पे जुड़ जाए Br और हो जाएगा CH3 CH2 कर दो, CH, और इससे हम लोग जोड़ दें Cl, और ये हो गया CH3। अब इसका नामकरण क्या होने वाला है? अब इसके लिए भी एक नियम लगेगा, सुन लो। अब काउंटिंग किस साइड से किया जाएगा? काउंटिंग किस साइड से किया जाएगा? इस साइड से किया जाए या इस साइड से? देखो 1 2, 1 2 दोनों साइड से तो ये 2 नंबर पे मिल रहा है, लेकिन अब इसमें नियम एक बदल गया कि जब हम लोग नामकरण लिखेंगे, जब नाम इसका लिखेंगे, तो उसके अल्फाबेट के आधार से लिखते हैं। अल्फाबेट का मतलब यह है कि जैसे एबीसीडी है, उसके आधार से। पहले यदि एबीसीडी में क्या था? पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, उसके अनुसार। तो इसमें देखो क्या है, इसमें ब्रोमो, ब्रोमो को लिखेंगे तो पहले इसका पहला अक्षर आएगा बी, और क्लोरो को लिखेंगे तो इसका पहला अक्षर आएगा सी। पहले बी आता है फिर उसके बाद सी आता है, मतलब कि हम लोग उसके अल्फाबेट के आधार से काउंटिंग करेंगे। 2 नंबर पे तो यह भी है, 2 नंबर पे यह भी है, लेकिन अब लिखने का क्रम तो अल्फाबेट वाला ही होगा। तो अब अल्फाबेट पहले बी को लिखा जाएगा, इसलिए काउंटिंग किया जाएगा इसी साइड से। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब लिखो 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमो। ठीक है, 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमो, फिर उसके बाद कितने नंबर कार्बन पे? 4 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है क्या? क्लोरो। 4 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है क्लोरो। अब कार्बनों की संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट। ठीक है, 5 कार्बन तो पेंट, और सभी कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें क्या जुड़ जाएगा? एन, तो हो जाएगा पेंटेन। तो इसका नाम क्या बनने वाला है? पेंटेन। ठीक है, समझ गए?
इसी आधार से इस सभी का आप लोग नामकरण कर सकते हैं। और भी जैसे एग्जाम्पल की यदि बात किया जाए CH3 CH, इससे जोड़ दिया जाए I, और फिर CH3 CH2 Cl CH2 CH3। अब इसका नामकरण और भी CH3 CH2 CH Br CH Cl CH F CH2 CH3, इसका नामकरण। ठीक है, इन सभी का नामकरण जो है, ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, इसको देखा जाए दूसरा मार्कर। अब इसका नामकरण क्या होने वाला है, देखो अब वही नियम लगेगा कि काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा जिस साइड से प्रतिस्थापी समूह पहले मिलेगा। यहाँ पे क्या था कि समान पोजीशन था, 2 नंबर इस साइड से करेंगे तो 1 2, इस साइड से भी करेंगे तो 1 2, तो दोनों तरफ से समान पोजीशन था। तब हम लोग क्या उसमें उसमें नियम लगाए कि अल्फाबेट मतलब उसके लिखने का क्रम जो होगा हम लोग उस साइड से पहले लिखेंगे, उस साइड से काउंटिंग किया जाएगा। मतलब पहले ब्रोमो, पहले अल्फाबेट में बी आता है इसलिए उसके इसी साइड से काउंट किया गया, फिर उसके बाद सी आता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है कि काउंटिंग तो उसी साइड से किया जाएगा जिस साइड से प्रतिस्थापी समूह पहले मिलेगा। ठीक है, तो देखो इस साइड से काउंट करो तो 1 2 3 नंबर कार्बन पे, यदि इस साइड से काउंट किया जाए तो 1 2 नंबर कार्बन पे, मतलब इस साइड से किए तो 3 नंबर पे, इस साइड से किए तो 2 नंबर, मतलब काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा जिस साइड से पहले मिलेगा। तो काउंटिंग यह वाली मानी जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब नाम लिखने का क्रम क्या होगा कि अल्फाबेट के आधार से। तो पहले देखो इसको लिखेंगे तो पहले क्लोरो, मतलब पहले सी आता है, फिर उसके बाद आइडो, सी वह जो है सी जो है वो आई के पहले आता है, आई से बहुत पहले आता है, तो इसलिए पहले लिखेंगे कि इसको क्लोरो। कितने नंबर पे? 4 नंबर कार्बन पे। तो लिखने का क्रम किसके आधार से? अल्फाबेट के आधार से। हमेशा इसको याद रखेंगे आप लोग, क्लोरो। ठीक है, फिर उसके बाद 2 नंबर पे क्या है? आइडो, आइडो, कहीं कहीं पे आयोडो लिखा होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं पे आयोडो देखने को मिलेगा। यह हो गया 2 नंबर पे आयोडो। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 6 कार्बन से हो जाएगा हेक्स, 6 कार्बन से हेक्स। और 6 कार्बन, देखो 6 कार्बन के मध्य एकल बंध है, जब 6 कार्बन के मध्य एकल बंध है तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा? एन, तो हेक्स में एन जुड़ेगा तो हो जाएगा हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो 2 आइडो हेक्सेन। ठीक है, अब इसका नामकरण काउंटिंग। अब इसका नाम कैसे करेंगे? काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा जिस साइड से प्रतिस्थापी समूह पहले मिलेगा। जैसे इस साइड से करो तो 1 2 नंबर पे, इस साइड से करो तो 1 2 3 नंबर पे, तो काउंटिंग इस साइड से किया जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो 2 नंबर पे, अब लेकिन बताए ना कि काउंटिंग तो हम लोग कर लिए, जिस साइड से पहले प्रतिस्थापी समूह मिला काउंटिंग कर ली, लेकिन लिखने का क्रम अल्फाबेट के आधार से। अल्फाबेट मतलब जो पहले आएगा, अल्फाबेट जो जो अल्फाबेट पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। पहले देखो बी और सी और यहाँ पे एफ, 3 अल्फाबेट का है इसमें, तो पहले बी आता है, फिर उसके बाद सी आता है, फिर कुछ समय बाद, कुछ अल्फाबेट के बाद एफ आता है। मतलब हम लोग लिखेंगे पहले बी को, कितने नंबर पे है? 4 नंबर कार्बन पे। तो 4 नंबर कार्बन पे बी आर है, तो बी आर को क्या लिखते हैं? ब्रोमो, बी आर को लिखा जाता है ब्रोमो। फिर उसके बाद 3 नंबर पे क्या है? क्लोरो, सीएल है तो सीएल के लिए लिखा जाता है क्लोरो। फिर उसके बाद 2 नंबर पे फ्लोरो है, तो ये हो जाएगा फ्लोरो, यहाँ पे 2 भूल गए, 2 फ्लोरो। ठीक है, अब 6 कार्बन है तो हेक्स, और 6 कार्बन एकल बंध से जुड़े हैं तो उसमें एन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हेक्सेन। तो इसका नाम इस प्रकार से किया जा सकता है, CH3 CH2 CH
और ICHFCH3 इसका नाम, और CH3 CCl और यहाँ पे CH3। ये 2 होमवर्क है आप लोगों के लिए। ये 2 होमवर्क आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार।